हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के एक और मेथड बुलेज रूल के लिए। बुलेज रूल में बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा टिपिकली काम करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले फंक्शन में अनलाइक अदर फंक्शंस इनिशियल वैल्यू के साथ इनिशियल वाई के साथ हमारा पास फाइनल वाई का कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है। तो ये फार्मूला थोड़ा अलग तरह से काम करता है। यहाँ पर भी आप बाहर देख सकते हैं कि जो अपॉन में है 45 वैल्यू है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद की काफ़ी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो, या जहाँ पर माइक्रो ऑपरेशंस हमारा लग रहा हो, उसको हम नॉर्मली यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अपने इस फार्मूले। और यहाँ पर हम देख सकते हैं फार्मूले को 7y0 प्लस 32 y1 y3 y5 y7। आप देख सकते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है कि सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास वो 32 की मल्टीप्लिकेशन में आने, तो यानी y1 y3 y5 y7 y9 y11, ये सब सारा का सारा यहीं पर चलता जाएगा। रही बात आ जाती है अब जो इवन नंबर हमारे पास बचे हैं, तो जो इवन नंबर को हमने दो कैटेगरी में डाल दिया है, 2 4 6 8 10 12, यानी वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो पहला वाला जो सेट है वो 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और जो दूसरा सेट है वो हमारे पास 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से अब बढ़ते चले जाएंगे, और इसके बीच की जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे 32 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आने वाले हैं। देखने में थोड़ा टिपिकल है, बट अनलाइक अदर्स ये थोड़ा डिसेंट फार्मूला है, और हम कह सकते हैं इसको हम इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक जो हमने पहले से भी किया होगा, या एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेस पे कैलकुलेट करके देखेंगे क्वेश्चन को कि आप किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है, इवेलुएट द लोअर बाउंड फ्रॉम 0 to 10 dx अपॉन x प्लस 5 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स में हमारे पास जो h है वो बेसिकली 1 ही आ जाना है, इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम x और y को कैलकुलेट कर देते हैं। तो x तो हमारे पास 0 से लेकर के 10 तक आ जाने वाला है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड y हमारे पास क्या आ जाने वाला है, 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ x प्लस 5, यानी 1 अपॉन 0 प्लस 5 इक्वस टू 1 अपॉन 1 प्लस 5 इक्वस टू। तो इसको इक्वस टू करके भी लिख सकते हैं, या हम सिंपल अपॉन में वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा कि हम अगर अपॉन में करके लिख दें तो हमारे पास 1 अपॉन 5, इसको 1 अपॉन 6 लिखा जा सकता है, इसको 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 11, 12, 13, 14 एंड फाइनली हमारे पास ये 15 आ जाने वाला है। और हमारे पास y0 y1 y2 y3 y4 हमारे पास y10 तक ये वैल्यूज़ आ जाने वाली हैं। आ जाते हैं इसको फार्मूला में फ़िट करते हैं कि फार्मूला में फ़िट करने के बाद हमारे पास किस तरह से वैल्यूज़ रहने वाली है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो 1 ही है, तो ये बाहर तो हमारे पास 2 अपॉन 45 ऐसे का ऐसे रहने वाला है। 7 मल्टीप्लाई विद द इनिशियल फंक्शन, तो 7 मल्टीप्लाई, या हम क्योंकि 7 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसको हम 7 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 32 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर्स आने हैं, 1 3 5 7, तो 1 यानी 1 अपॉन 6 प्लस 3 के लिए 1 अपॉन 8 प्लस 5 के लिए 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 12। और हालांकि यहाँ पर 9 नहीं दे रखा है, तो लेकिन क्योंकि हम सब ऑड नंबर्स को यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस y9 का मतलब भी यहीं पर आना है वैल्यू। आ जाते हैं अगले वैल्यू के लिए, 12 प्लस 12 मल्टीप्लिकेशन विद y2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 4 का गैप है, तो y2 की वैल्यू यहाँ नहीं है, 4 की इधर, 6 8 10 12, इस तरह से हमारे पास वैल्यू चलने वाली है। तो हमारे पास देख सकते हैं अपर बाउंड हमारा y10 तक जा रहा है, यानी 2 6 एंड 10 हमारे पास 12 की मल्टीप्लिकेशन में आने, तो 2 6 एंड 10 हमारे पास वैल्यू जो है वो इधर आनी है, 1 अपॉन 7 प्लस 6 की है 1 अपॉन 11 प्लस 10 की है 1 अपॉन 15। आ जाते हैं 14 मल्टीप्लिकेशन के साथ 4 एंड 8 ओनली, तो 1 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 13, तो 1 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 13 ओनली। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो 2 अपॉन 45 तो ये बाहर रहने वाला है, इसको अभी हम 7 अपॉन 5 ही रखते हैं, क्योंकि हम पहले इस टिपिकल फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम या तो एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, आपने एलसीएम अगर पढ़े होंगे तो एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, या सिंपली हम कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करके और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। कैसे, 1/6, सिंपल 1/6 हो गया, प्लस 1/8। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम सारी की सारी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, बट याद रहे यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/14।
तो इसके कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो कुछ वैल्यू आ जाने वाली है वो ये आने वाली है। तो 17.48571। इसको आप डेसिमल के 5 प्लेस तक लिखिए क्योंकि हम बुलेज में काम कर रहे हैं और बुलेज कम से कम डेसिमल की इतनी वैल्यूज़ के लिए तो काम करता ही है। आ जाते हैं अगले के लिए 1/7, 1/11, 1/15। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1/7 प्लस 1/11 प्लस 1/15। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। कैलकुलेट होने के बाद इसको हम 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.60519। एंड फाइनली हम 14 के साथ वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें तो 1/9 और केवल 2 ही वैल्यू हैं 1/13। तो हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया। मल्टीप्लाई कर दें 14 के साथ, दैट विल बी 2.63247। ठीक है। आ जाते हैं, इसको भी हम हाथों हाथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम सारी की सारी वैल्यू को एक साथ हम यहाँ पर लिख पाएँ। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है 1.4, तो इसको यहाँ पर हम 1.4 भी लिख सकते हैं। तो 1.4, अब सारी की सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो 1.4 प्लस 17.848571 प्लस 3.60519 प्लस 2.63247 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसकी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 50.24674 डिवाइडेड बाय 45। तो इसको डिवाइड कर दें हम 45 से, हमारे पास आंसर आ गया 1.11659। तो आप इसको 660 भी कर सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ कर देंगे तो, लेकिन हम 5 में डेसिमल के 5 प्लेसेस तक काम कर रहे हैं तो हम इसको आंसर को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द बूले रूल्स वर्क्स। और इसके बेसिस पर हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं और उसमें हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और ले लिया है, इवेलुएट 0 to 6 dx/1/x³ इंटू 12 इक्वल्स पार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 पार्ट्स में यहाँ पर बोला गया है तो 6/12 हो जाएगा। तो मीन्स 0.5 हमारे पास यहाँ पर h आ जाने वाला है। तो इस केस में हम कैलकुलेशन जो करेंगे x की हमारे पास 12 अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगे और बुलेस बड़ी वैल्यू को यानी ज़्यादा लेंदी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जाना जाता है। बुलेस वेडल्स इस तरह से काम करते हैं। तो बड़ी वैल्यूज़ को हम इजीली यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं और प्रिसाइज वैल्यूज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर y को कैलकुलेट करेंगे। तो x हमारे पास हो जाएगा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 एंड फाइनली 6। तो हमारे पास ये अलग अलग 12 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम मैं पहली वाली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो दैट इज़ 1/1 प्लस 0³ दैट इज़ 1/1। तो ये हमारे पास 1 ही रहने वाला है। तो ये हमारे पास y0 हो गया। आ जाते हैं दूसरी वैल्यू के लिए 1/1 प्लस 0.5³ इक्वल्स टू, हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 1/1 प्लस 0.5³ ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.888। तो 0.888 ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आता है हमारे पास वैल्यू। उनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाने वाली है। यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात यह है कि क्योंकि आपके पास आपको पता है कि जो सबसे हायर ऑर्डर का फंक्शन है दैट इज़ 1/3 काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाने वाली है 6 × 6। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉइंट में लगभग 3 डेसिमल के लगभग इतना छोटा चला जाना है। तो हमें क्या करना है कि जो शुरुआती जो वैल्यूज़ हैं उनको भी लगभग डेसिमल के 5 प्लेसेस तक आपको इक्वल करके लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको राउंड ऑफ करके या 3 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को लेंगे तो ये जो हमने अपने जानबूझ कर इसको, आप जाहिर सी बात है इसको हम एरर बोलेंगे। तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर छोड़ दी है, सपोज़ किसी बच्चे ने 0.228 लिख करके इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया तो उसकी वैल्यू यहाँ तक आकर के तो बिल्कुल बेकार हो जानी है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट में हायर ऑर्डर के फंक्शन की वैल्यू तो कुछ भी नहीं रही। ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है कि सभी वैल्यूज़ को एक समान रूप से एक निश्चित प्लेस तक लेना ही लेना है। अब अगर आप 0.5 की बात कर रहे हैं तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 0,0,0,0 ही आने थे, सिमिलरली ये 1 है हमारे पास, तो इनको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 है। अदरवाइज़ जब हमें आपको दिख जाएगा क्योंकि हायर ऑर्डर का फंक्शन देख करके कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसमें जानी है, पॉइंट के डेसिमल के बाद 0 zeros भी आने हैं, तो अपने शुरुआती वैल्यूज़ को उसी हिसाब से पूरी करके चले। आ जाते हैं फार्मूले में वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास था दैट इज़
2h/45, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2h की वैल्यू हमारे पास 0.5 आने वाली है, तो हमने लिख दिया 2.5/45। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 7y0 था, तो 7 मल्टीप्लिकेशन में आना है y0 के साथ, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ आनी है, तो 7 ही लिखा जाएगा। प्लस आ जाते हैं अगली वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर तुम 32 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाकी हमारी सारी ऑड वैल्यूज़ का, तो 0.88888 प्लस दूसरी ऑड वैल्यू है आपके पास 0.22857 प्लस तीसरी ऑड वैल्यू है आपके पास 0.06015 प्लस फिर से 7 आ जाना है 0.02279 प्लस फिर 9 आ जाना है 0.01085 प्लस फिर 11 आ जाना है 0.00597। तो एक तो वैल्यूज़ आपके पास सारे के सारे ऑड की यहाँ पर आ गई है। प्लस अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपनी 12 के साथ विद द वैल्यूज़ ऑफ y2, y6, y10, यानी 4 के गैप के साथ हम लेंगे। तो y2 हमारे पास आ गया 0.5 प्लस y6 हमारे पास आ गया 0.03571 प्लस y10 आ गया हमारे पास 0.00793 और इसके बाद हमारे पास 4 के गैप के पास 14 का नंबर था, 14 हमारे पास है नहीं, तो हम इस वैल्यू को यहीं पर क्लोज कर देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो हमारे पास बच गई हैं। 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4, 8, 12 एंड ऑन। तो 4 के पास हमारे पास आ गया 0.11111 प्लस 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.01538 और फाइनली हमारे पास जो 12 की वैल्यू आ गई है वो 0.00460। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए निकल करके। ठीक है, अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइनली आंसर देखते हैं इसका जो हमारे पास क्या आ रहा है वो निकल करके, वो है 1.2069043। तो हमारे पास ये जो आंसर है निकल करके आ गया। हमने स्टेप बाय स्टेप नहीं शो किया यहाँ पर, फाइनली हमने आंसर निकाल करके आपको शो कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले फंक्शन की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो थ्रू दी बुलेज रूल वो ये निकल करके आ रही है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।